हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन वैदिक धर्म में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग का बड़ा महत्व है। आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से पंच बद्रियों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जो भगवान विष्णु की तपस्थली है, जहां आज भी भगवान विष्णु अपनी ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं, जिसे शास्त्रों में 8वें वैकुंठ की संज्ञा दी गई है। भक्तों, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के मध्य समुद्र तल से 7138 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कि इस पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु ने तप किया था। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर दर्शन पूजन करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, इनमें सतयुग का जो धाम है वो बद्रीनाथ धाम है। त्रेता का जो धाम है वो दक्षिण में सुदूर रामेश्वरम धाम है। द्वापर द्वारका का स्थान है और कलयुग जगन्नाथपुरी को माना जाता है। तो ये माना जाता है कि भगवान सवेरे यहाँ पर उठते हैं, प्रातः काल का कृत्य करते हैं, उसके बाद फिर पूजा अभिषेक के लिए वो चले जाते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम में पूजा अभिषेक करके फिर द्वारका आते हैं। द्वारका में आकर के राजकाज देखते हैं और उसके बाद फिर भोजन का समय हो जाता है, तो वो जगन्नाथ जी चले जाते हैं, वहाँ पर भोग स्वीकार करते हैं और भोग स्वीकार करके विश्राम में चले जाते हैं। ये उनका दैनिक कृत्य है आज भी। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष 6 महीने के लिए खुले और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। भक्तों, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद करने से पहले मंदिर के पुजारी गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के सामने एक दीपक प्रज्वलित करके रख देते हैं। ये दीपक अक्षय तृतीया के दिन मंदिर खुलने तक अनवरत जलता रहता है। कहा जाता है कि मंदिर बंद होने के कालखंड अर्थात 6 महीने तक देवर्षि नारद भगवान विष्णु की सेवा पूजा का कार्य करते हैं। भक्तों, भगवान बद्रीनाथ मंदिर को प्रतिवर्ष वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के पावन दिवस पर बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। सेना बैंड द्वारा स्वागत धुन बजाती है। हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर पर पुष्प वर्षा की जाती है। बद्री विशाल के गगनभेदी नारा लगाते लाखों भक्तों की उपस्थिति में कई धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों और भक्तों के दर्शनार्थ 6 महीने के लिए पुनः खुल जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और अलौकिक होता है। भक्तों, बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP की एक फौज के साथ साथ राज्य पुलिस की भी एक टुकड़ी तैनात रहती है। भक्तों, बद्रीनाथ की बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित एक कुंड है जो तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि इस स्थान पर
भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप आज भी इस कुंड का पानी हर मौसम में गर्म रहता है। इस कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हाथ से छूने पर कुंड का जल बहुत अधिक गर्म लगता है, किंतु स्नान करते समय इसका तापमान सामान्य हो जाता है। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। मान्यता है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं, इसलिए उस कुंड में गर्म पानी रहता है। भक्तों, भगवान बद्रीनाथ के नाम से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु योग मुद्रा में ध्यानस्थ थे। उस समय अत्यधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूर्ण रूप से ढक गए थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु को हिमपात से बचाने हेतु बद्री यानी बेर वृक्ष का रूप धारण कर भगवान विष्णु के समीप खड़ी हो गईं और भगवान विष्णु की तपस्या तक खड़ी गर्मी, वर्षा, सर्दी और हिमपात सहन करती रहीं। जब भगवान विष्णु ने नेत्र खोला तो माता लक्ष्मी को हिम से ढकी देखकर कहा कि हे लक्ष्मी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम में मुझे तुम्हारे नाम के साथ पूजा जाएगा। तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा, जो कालांतर बद्री का अपभ्रंश बद्री हो गया और बद्रीनाथ बद्रीनाथ हो गए। भक्तों, बद्रीनाथ मंदिर निसंदेह एक प्राचीनतम मंदिर है, किंतु इसके इतिहास का कोई प्रमाणित आधार न होने के कारण ये बता पाना असंभव है कि ये कितने वर्ष पुराना है। अतः इस मंदिर के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभिन्नता है। चूंकि इस मंदिर का उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों और पुराणों में है, इसलिए कुछ इतिहासकार इस मंदिर को वैदिक कालीन बताते हुए इसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष ईसा पूर्व का मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण भगवान आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ अपने निवास काल में करवाया था। तदंतर 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कर भगवान बद्रीनाथ के श्री विग्रह को प्रतिष्ठित करवाया था। कि आज का जो बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वो मंदिर आखिर बना कैसे? तो शंकराचार्य जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि वो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी की माँ के जो जेवर थे, माँ ने ये विचार किया था कि जब अपने बेटे की शादी होगी तो बहू को मैं ये जेवर दूंगी, लेकिन बेटे की शादी तो हुई नहीं, बेटा तो सन्यासी बन गया। तो उस जेवर से माँ शंकराचार्य जी जिस परिस्थिति में उन्होंने बद्रीनाथ भगवान को नारद कुंड से निकाल के रखा, अब समस्या ये आ गई कि मंदिर कैसे बनेगा। तो माँ ने जो धन संपत्ति रखी थी अपने बहू को देने के लिए, सोने चांदी जेवरात, उससे उस पैसे से उन्होंने मंदिर बनाया। वो मंदिर है। शंकराचार्य जी का योगदान केवल मूर्ति उठा करके रखने मात्र तक का ही नहीं है, मंदिर भी उन्होंने अपनी संपत्ति से बनाया। आज का वैभव यश अलग है, लेकिन जो आरंभ है वो शंकराचार्य जी ने किया। चाहे परंपरा आरंभ करने की बात हो, चाहे समृद्धि को विस्तार करने की बात हो, सब कुछ भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने किया। भक्तों, आदि शंकराचार्य ने बहुत ही कम उम्र में संन्यास लेकर संपूर्ण भारत दर्शन किया, भारतीयता को समझा। अपने ग्रंथों, रचनाओं और उद्बोधनों के माध्यम से तत्कालीन वैदिक हिंदू समाज में व्याप्त शैव, शाक्त और वैष्णव का पंथ भेद मिटाया और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया। आदि शंकराचार्य ने दक्षिण रामेश्वरम तमिलनाडु में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम द्वारिकापुरी गुजरात में शारदा पीठ, उत्तर बद्रीनाथ उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ अर्थात जोशी मठ और पूर्व जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन पीठ नाम से 4 अलग अलग शंकराचार्य मठों की स्थापना की। भक्तों, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात ज्योतिष पीठ अर्थात जोशी मठ उत्तराखंड का शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बनाया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के
ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता पंडित राम सुमेर पांडेय और माता श्रीमती अनारा देवी हैं। इनका मूल नाम उमाशंकर है। संयोगवश बालक उमाशंकर को प्राथमिक शिक्षा के बाद गुजरात जाने का अवसर मिला और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य पूज्य ब्रह्मचारी श्री राम चैतन्य जी के सानिध्य और प्रेरणा से संस्कृत शिक्षा आरंभ हुई। बाद में पूज्य शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी का सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को परम पूज्य स्वामी करपात्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कालांतर इन्हें पुरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी निरंजन देव तीर्थ और पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की कृपा मिली। भक्तों, पूज्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने गंगा निर्मलीकरण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। भक्तों, वर्तमान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ज्योतिष पीठ अर्थात जोशी मठ उत्तराखंड के शंकराचार्य का पद सुशोभित कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकर और आचार्य, ऐसे 4 शब्दों से मिलकर के ये प्रश्न आपका बना है। आदि का मतलब होता है सबसे पहला। गुरु का मतलब है जो हमको ज्ञान देता है, वो गुरु है। शंकर का मतलब है जो या तो साक्षात शिव हो अथवा जो कल्याणकारी हो। और आचार्य का मतलब होता है कि शास्त्रों से आचार शास्त्र को खोज करके स्वयं पहले उसको जिए, अनुभव करे, अनुभव करने के बाद ये बात, ये आचरण सबके लिए कल्याणकारी है ऐसा समझ करके लोगों को भी बताए और उनका भी सदाचार में नियुक्त करे, उसका नाम आचार्य है। तो ये जो आदि गुरु है, आदि गुरु का मतलब है कि ऐसी परंपरा में ये शंकराचार्य जी आते हैं जो सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान का उपदेश कर रही है, इसीलिए इनको आदि गुरु कहा गया। ये पहले गुरु नहीं है, पहले गुरु तो भगवान नारायण है। इसलिए आदि गुरु का मतलब पहले गुरु ऐसा नहीं। आदि गुरु का मतलब है अनादि जो परंपरा है चली आ रही, उस परंपरा के गुरु। भक्तों, बद्रीनाथ मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण शैली अनुपम है। मंदिर की दीवारों की कलाकृतियां अत्यंत मनमोहक और दर्शनीय हैं। ऊंचाई में लगभग 15 मीटर ऊंचा ये मंदिर मुख्यतः गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप इन 3 भागों में विभाजित है। भक्तों, चारों ओर से सुंदर पर्वतमालाओं से घिरा हुआ प्रकृति की गोद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर का परिसर बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के अतिरिक्त आदि केदारेश्वर मंदिर, हनुमान जी और नर नारायण जी के मंदिर एवं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी मंदिर है। भक्तों, बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए उदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में आकर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, यूं तो 8वें वैकुंठ के नाम से प्रख्यात बद्रीनाथ धाम का सौंदर्य अहर्निश और 8 याम अनुपम और अद्वितीय रहता है, किंतु यहाँ का रात्रिकालीन सौंदर्य इतना अलौकिक और अप्रतिम होता है कि उसका केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तों, बद्रीनाथ का मौसम लगभग पूरे वर्ष ठंडा रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ भारी वर्षा और तापमान में गिरावट होती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान -डिग्री तक पहुंचने से अत्यधिक ठंड पड़ती है। इसलिए बद्रीनाथ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का होता है।
यहाँ की यात्रा करते समय आप अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेकर जाएं। भक्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जहां से बद्रीनाथ की दूरी 314 किलोमीटर है। दिल्ली से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लिए नित्य उड़ानें हैं। हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए अच्छी सड़कें होने के कारण यात्री बस और टैक्सी उपलब्ध रहती हैं। भक्तों, अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से बद्रीनाथ की दूरी 295 किलोमीटर है। ये रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख स्थलों के साथ भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ के बीच टैक्सी और यात्री बसों की सुविधा उपलब्ध है। भक्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ये स्थान सड़क यातायात से भली भांति पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। भारत के किसी भी कोने से सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करके बद्रीनाथ धाम बड़ी सहजता से पहुंचा जा सकता है। भक्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन के अभिलाषी हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।